अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो अभी मुझे जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, वो बहुत से स्टूडेंट्स की जो फरमाइश थी कि सर हमें एक प्रॉपर एक अच्छी प्रेजेंटेशन के बारे में बताया जाए कि पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन होनी कैसी चाहिए। तो पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाने से पहले आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आप जो ऑडियंस है जिसके लिए आप चीज़ बना रहे हो, उसको किस तरह उसके लिए इंटरेस्टेड बना सकते हो इस प्रेजेंटेशन को। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूल के अंदर जो प्रेजेंटेशन बनाई जाती हैं वो क्लास में पार्टिसिपेशन के लिए होती हैं, क्लास में हम प्रेजेंटेशन देते हैं। और अगर हम कोई प्रोफेशनल लेवल के ऊपर कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो वो जो डिपेंड करता है कि वो कौन से बिजनेस कम्युनिटी है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म क्या है, कोई गवर्नमेंट का इदारा है, पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, तो उस ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही हम लोग प्रेजेंटेशन को बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मेन पर्पस है कि किस तरह पीपीटी को बनाया जाए, प्रेजेंटेशन को, वो यूनिवर्सिटी लेवल की एग्जाम्पल्स के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे कैसे अपनी प्रेजेंटेशन बनाएं। सबसे मेन मेन पॉइंट ये है, नो योर पॉइंट। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक के ऊपर कौन से पॉइंट्स और किस तरह की स्लाइड जो है वो आप बनाना चाहते हैं और अपनी ऑडियंस को बताएंगे। जैसे उसके बाद आपने ये सोचना है, नंबर 2 पे, थिंक अबाउट योर ऑडियंस। आपने सबसे पहले यही देखना है कि जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके जो क्लास फेलोज हैं, वो किस लेवल के ऊपर है और उनकी अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ तरह की है। तो उनको मद्देनजर रखते हुए, उनको अपने माइंड में रखते हुए आपने प्रेजेंटेशन को बनाना है। ठीक है। उसके बाद कीप इट सिंपल। जितनी इजी होगी, जितनी आसान होगी, कुछ ऐसे वर्ड्स आपने इस्तेमाल नहीं करने जो कि लोगों के लिए एम्बिगेटी बने और उनको अंडरस्टैंड ना हो। इजी वर्ड्स के अंदर उसको आपने, और पिक्चर्स के साथ आपने उसको, सिंपल पिक्चर्स के साथ आप उसमें जब पुट करेंगे तो उससे क्लैरिटी आएगी, तो मैसेज आपका बड़ा साफ सुथरा और इजी लोग इसको ली समझेंगे। तो आपने ये ख्याल रखना है कि जो प्रेजेंटेशन बना रहे हो उसके अंदर एक तो कंटेंट भी थोड़ा यूज किया जाए, मतलब वर्डिंग ज्यादा ना लिखी जाए, सेंटेंस ज्यादा ना डाले जाए, और पिक्चर्स डाली जाए, शॉर्ट सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद है जी, मेक इट लुक नाइस। और उसको अच्छा बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि इसके अंदर आपने यूँ करना है कि जो पिक्चर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डिज़ाइन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिमिलैरिटी की शो करें, एक जैसे आ रहे हों आगे भी। उसके बाद इट इजी टू फॉलो, मतलब ताकि आप कोई चीज़ जो बना रहे हैं उसको एक ऐसी अरेंजमेंट करें स्लाइड्स की ताकि वो एक फ्लो में चले। ताकि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहली स्लाइड बनाई जिसके अंदर आपने उस टर्मिनोलॉजी की इंट्रोडक्शन दिया है, फिर उसके बाद उसकी आपने टाइप्स के बारे में बताना है, फिर उसके प्रोसेस के बारे में बताना है, फिर उसको एंड पे लेके जाना है। तो इसका मतलब ये है कि जो अरेंजमेंट है, जो अरेंज करेंगे स्लाइड को इस तरह हो कि ताकि वो स्टार्ट टू एंड की तरफ जा रही हो। फिर उसके बाद टेल स्टोरी, जितनी ज़्यादा आप उसके अंदर चीज़ें पुट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ऑडियंस के लिए वीडियोस भी डाल सकते हैं, वॉइस भी डाल सकते हैं, उसके अलावा कोई इंटरेस्टेड स्टोरी बना सकते हैं ताकि जो है ना ऑडियंस उसको खुशी से देखे और अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए आपकी बात को समझे। उसके बाद बी क्लियर होना चाहिए। मतलब जो भी लोग जो हैं, जो भी हम जो उनको बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसा लेटर यूज़ करें, बिग लेटर यूज़ करें, बोल्ड कलर यूज़ करें, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना ऑटोमेटिकली क्लैरिटी की तरफ जाए और लोगों का फोकस हो कि ये जो वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रेजेंटेशन के ऊपर, ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उसको इजीली अंडरस्टैंड करें। उसके बाद प्रैक्टिस। कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने के बाद जो है वो आप उसकी प्रेजेंटेशन के बाद आपने क्या करना है, कॉन्फिडेंटली उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंट। उसकी तैयारी का जो तरीकाकार है प्रैक्टिस के अंदर, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। आप अपने घर के मिरर के सामने खड़े होकर उस प्रेजेंटेशन को बार बार रिपीट करें, और इतनी दफ़ा रिपीट करें, और जब आपके अंदर एकदम कॉन्फिडेंट आ जाएगा, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप उसको अच्छे तरीके से क्लास के सामने या किसी भी जगह पे प्रेजेंट कर सकते हैं। गेट पीपल इन्वॉल्व, लोगों को आप इन्वॉल्व भी रख सकते हैं। जैसे आज योर आस्किंग क्वेश्चन, आप स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं कि ये आपको क्या समझ आ रही है, ताकि अटेंशन मिल सके। सम टाइम नहीं भी होता, डिपेंड करता है कि वो किस प्लेटफॉर्म या किस ऑडियंस को आप प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़। हैव अ बैकअप प्लान भी रखना चाहिए। मतलब आपके पास फॉर एग्जाम्पल जब आप लोग बना रहे होते हैं प्रेजेंटेशन वगैरह, ठीक है, कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन जब एट द टाइम आप क्लास में प्रेजेंट करने के लिए आएंगे तो कहेंगे सर वो हमारी जो यूएसबी में थी
और वो अब नहीं मिल रही, एक फाइल गुम गई है, तो उसका जो सबसे अच्छा और आसान तरीका कार ये है कि उसके बैकअप रखें, उसको मल्टीपल जगहों पे रखें, ईमेल के अंदर सेव रख लें, मोबाइल में किसी व्हाट्सएप में रख लें, उसके अलावा 2-3 जगह पे रखें अल्टरनेटिव वे में हो, ताकि वहां पे आपको एम्बेरसमेंट ना हो एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। उसके बाद आपने फीडबैक लेने, सबसे आखिरी काम ये होता है कि बिल्कुल calm डाउन होके इजीली और अंडरस्टैंड करते हुए हर बंदे के सवाल का रिस्पांस अच्छे तरीके से देना है, अच्छे तरीके से उसको रिस्पांस करना है। तो ये फीडबैक जो होता है ये सेशन की भी प्रेजेंटेशन का हिस्सा होता है। ये तो वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मेन एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं प्रेजेंटेशन बनाते हुए। अब मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बेसिकली देखें, जैसे ये एक प्रेजेंटेशन है जो कि सबसे पहला जो पेज है आप उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर दें। दूसरा पेज आप बनाएं, उस पर अपना जो टॉपिक का नेम आप यहाँ पे पुट कर दें, उसके अलावा अपना नाम, उसके अलावा आपको इंट्रोडक्शन दे दें। उसके अलावा डिपेंड करता है, जैसे ये कोई डिज़ाइन मेथोडोलॉजी बता दें, कोई ग्राफ्स इस तरह के ऐड कर दें, ठीक है, उसके ऊपर कोई टेबल्स बना दें, उसके अलावा कोई आप उसका फ्रेमवर्क बना दें। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक पीपीटी आपके सामने शो कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। अब आपने करना क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिस्टम है तो उसमें आपने जाके पीपीटी लिखेंगे तो पावर पॉइंट आ जाएगा। वहां पे आपके पास मल्टीपल किस्म के जो है ना थीम्स होंगे, उनमें से कोई भी एक थीम को आप सिलेक्ट करके उसके ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन को आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक थीम है, इसके ऊपर आप जाएंगे और यहाँ पे जाके आप अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसके अंदर जगहें होती हैं, यहाँ पे आप अपना टॉपिक नेम डाल दें। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नेम डाल दें, यहाँ पे आप जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक का नाम ऊपर डाल दें, यहाँ पुट कर दें। यहाँ से आप पिक्चर्स को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे पिक्चर ऐड हुई हुई है तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपको पास पूरे टेम्पलेट मिले हुए मिल जाएंगे। जैसे पावर पॉइंट 2013 है ना, तो इसी तरह पावर पॉइंट 2013 की तरह और भी जो भी पावर पॉइंट की जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं उसके अंदर सारे आजकल ना टेम्पलेट मिले ही मिल जाते हैं। तो उस टेम्पलेट के ऊपर जाएं, वहाँ पे चीज़ों को एडिट करते जाएं। अगर जिसको बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ों का नहीं आइडिया, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो पिक्चर नज़र आ रही है, या कोई आप पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट के अंदर चले जाएं, वहां जाके आप पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी पिक्चर जो है वो आपके पास जो ऑलरेडी यहाँ पे होगी, तो जो आपने डाउनलोड की होगी वहां से आपने लेके इसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ये जूम की अगर पिक्चर उठा लेते हैं तो इसको आपने जहाँ पे आपका दिल करेगा, आपने डाउनलोडेड फाइल है वहां पे उसको सेट कर लेना। तो ये पिक्चर उठाने का तरीका कार है। बाकी आपको सारा फॉर्मेट बना हुआ होगा, आपने चीज़ें यहाँ से बना के ऐड करके अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। बेस्ट ऑफ लक। एनी कोई इशू आता है तो आप मुझे इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा नीचे, ताकि फिर मैं उसके हवाले से और आपको डिटेल में पीपीटी बनाने का तरीका सिखा सकूँ। ये मैंने आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी है जिससे इंशाल्लाह आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, खुश रहें, थैंक यू।